बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 19 जुलाई 2024 जुम्मे के दिन का आगाज़ हो चुका है। अब से कुछ घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुमे की नमाज के फौरी बाद 3 बजे एक अहम तरीन इजलास होना है। उस इजलास के अंदर जो एडहॉक जजेस का मामला है वो ज़ेर बहस आना है और वो काजी फाइज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अमलन मेजॉरिटी खो चुके हैं और काजी फाइज ईसा साहब से इख्तियार छीना जा चुका है। काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त बिल्कुल एक आम जज की तरह, जैसे एक नॉर्मल जज है वो केसेस सुनता है, एक बेंच में उसके जो केसेस हैं उनमें उसका एक वोट काउंट होता है। दिस इज द मैक्सिमम काजी फाइज ईसा कैन डू। लेकिन जो हफ्ता आने वाला है उसमें काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आने वाले। ये क्या खबर है? और रात गए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह बमुकाबला काजी फाइज ईसा, क्या लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर ग्रुप्स बन चुके हैं और काजी फाइज ईसा साहब की मेजॉरिटी क्या हवा हो चुकी है और इसे काजी फाइज ईसा साहब जो है वो वापस हासिल करने के लिए क्या कुछ करेंगे, ये तो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टेक्नोक्रेट हुकूमत का बगल बच चुका है। मैं सारी की सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया नैब रेफरेंस जो है वो तो लाया जा चुका है। नया नैब का केस है, अभी रेफरेंस बनेगा तोशा खाना का एक नया केस। इससे पहले तोशा खाना का एक और केस ही था, यानी खान साहब तोशा खाना फौजदारी केस में सजा याफ्ता थे, फिर वो सजा उड़ी, फिर तोशा खाना नैब रेफरेंस से सजा हुई, फिर वो उड़ा। तोशा खाना का नया रेफरेंस है। लेकिन एक केस वो है जो ऑलरेडी खान साहब के खिलाफ चल रहा है और वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। उसमें परवेज खटक ने एक गवाही दी जो कि उल्टी नैब के गले पड़ गई। और अब ये इतलात हैं कि जुबैदा जलाल यानी खान की कैबिनेट से 2 बंदे तोड़े इन्होंने और खान की कैबिनेट से 2 बंदे इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही पर आमादा हुए। तो अब इतलात यह है कि एक और गवाह ने इमरान खान के खिलाफ नैब का केस जो है वो उड़ा दिया है। जुबैदा जलाल ने भी नैब की जानिब से दिखाई गई दस्तावेजात की मौजूदगी का इनकार किया है। ये इतलात हमारे पास पहुंच रही हैं। तो एक चीज ये वाज़ेह है कि इमरान खान को माइनस करना, इमरान खान को सिस्टम में से निकालना इस वक्त सिस्टम के कर्ता धर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने यह फैसला किया था कि मखसूस नशिस्तों वाले मामले के अंदर हुकूमत नजर सानी की अपील दायर करेगी। अब हुआ यह नाज़रीन इकराम के कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर हुकूमत या पार्टीज नहीं बल्कि वो रिजर्व सीट्स पर बनने वाली खवातीन और माइनॉरिटी MNAs जो कि इस बंदर बांट के बेनिफिशरीज थे उनकी तरफ से अपील दायर करने का फैसला हुआ और यह अपील दायर भी हुई। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मेंबरान ने फैसले पर नजर सानी के लिए ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर करने का फैसला किया। और जराये के मुताबिक ये मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशंस दायर करेंगे जिसमें मेंबरान मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उनको सुने बगैर उनके खिलाफ जो है फैसला दे दिया गया। इन मेंबरान ने रिट पटिशन के मंदरजात पर मुशावरत, क्योंकि एक सिंक्रोनाइज तरीके से ये चलेंगे, इन मेंबरान को रिट पटिशन दायर करने का हुक्म इनकी अपनी सियासी जमातों ने ही दिया है। बज़ाहिर मेंबरान ज़ाती तौर पर दायर करेंगे लेकिन इन्हें पार्टियों की दरपर्दा हिमायत हासिल होगी, यानी पार्टीज डायरेक्ट इस मैदान में नहीं कूदेंगी बल्कि अपने वो खवातीन और माइनॉरिटी MNAs जो कि इस सब के अंदर बेनिफिशरी थे इस बंदर बांट के, उनकी तरफ से इंडिविजुअल पटिशंस लगवाएंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ रिट पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करने का मामला है। इस सब के अंदर यह भी खबर आई है कि PTI को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नून लीग की नजर सानी की दरखास्त जो है, जिसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत ये अपीलें सुनी जाएंगी, उस दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया है। यानी फुर्तियां काजी फाइज ईसा साहब की अदालत ने दिखाई तो हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि नॉर्मली अगर कोई बेंच हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी एक बेंच का फैसला चैलेंज होता है या उसके खिलाफ नजर सानी की अपील आती है तो एक बड़ा बेंच बनता है 4 या 5 रुकनी, लेकिन उसमें वो 3 जज जरूर होते हैं। फुल कोर्ट का मामला डिफरेंट है। फुल कोर्ट जिस टाइम पे ये बेंच बना था उस टाइम 14 जजेस थे टोटल सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से एक जज साहिबा बीमार थी, 13 जज थे। अब मसला यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अगर अपील नजर सानी की अपील ये समाअत के लिए मुकर्रर होती है
तो ये फुल कोर्ट के सामने ही मुकर्रर होगी और उसी फुल कोर्ट के सामने जिसने ये केस सुना था। यानी फैसला दोबारा 8-5 का आ सकता है, बल्कि काजी साहब को ये भी सोचना चाहिए कहीं ये फैसला जो है ये 8-5 का जो था कहीं ये 9-4 का ना हो जाए, बल्कि इसमें कहीं मजीद मेजॉरिटी ना लूज कर जाएं, ये भी इम्कानात हैं। लेकिन यहां पर बड़ी अहम तरीन चीज जो इस वक्त डिस्कस हो रही है वो ये है कि एक तरफ तो ये फुर्तियां हैं, वहीं दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो तो जेर इल्तवा है। एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सब ने अब इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर काजी प्लान को मुस्तरद कर दिया है और इस सब को पहले ही पेशावर, लाहौर, सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन कुछ हुकूमती वकला जो हैं वो ओहदेदार बंद कमरों में मुका तो कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक मुश्तरका हंगामी इजलास में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के फैसले को मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह एक सोचे समझे साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की इल्तवा का असल वजह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस में हम आहंगी का फुकदान है। सुप्रीम कोर्ट सियासी केसेस में लगा हुआ है, जबकि आम आवाम के केसेस साल साल से इल्तवा का शिकार है। ऑल्दो एडहॉक जजेस का मामला जो है उसे मुस्तरद कर दिया है। यहां पर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, और आपको पता है कि उसमें हुकूमत का बहुत असर रसूख है, उसने एक बड़ा दिलचस्प सा जो एक प्रेस रिलीज है वो भी जारी किया और मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल केपी और पंजाब बार काउंसिल के मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान से मिलकर उनको दरख्वास्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात की वजह से आम साइलिन के मुकदमात की समात नहीं हो रही, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 182 ए एंड बी के तहत आर्जी जजेस तैनात किए जाएं ताकि आम लोगों के मुकदमात भी समात के लिए मुकर्रर किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रियों में मुस्तकिल तौर पर बेंचेस तश्कील दिए जाएं ताकि वहां पर भी मुकदमात की समात हो सके। अब पाकिस्तान बार काउंसिल बड़ा दिलचस्प मुतालबा ये कर रहा है। उन्होंने एक तो ये कह दिया कि बड़ा खुशाइंद बात है कि एडहॉक जजेस आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि सियासी मामलात को देखने के लिए अलग से आईनी अदालत बनाई जाए। अब ये नहीं पता कि अलग से आईनी अदालत क्या है और क्या उसमें फिर काजी फाइज ईसा साहब होंगे या फिर काजी फाइज ईसा साहब को मुकम्मल तौर पर माइनस करना ही इस वक्त मतमाए नज़र है या इस वक्त अल्टीमेट एजेंडा है। ये सब कुछ तो इन द कमिंग डेज वाजे होगा। लेकिन इसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो ये भी है कि इस वक्त हुकूमत की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और आप ये देख लें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कह दिया है और ये वजीर दिफा टीवी पर आकर कह रहे हैं कि सरगोशियां हो रही हैं कि आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। हम हर हद तक जाएंगे, दिफा करेंगे और हम घर जाने से पहले मज़ाहमत करेंगे। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि काजी फाइज ईसा साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशंस लगा दी जाएंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्न वाली बातें क्या हैं? एक तो ये है कि इस वक्त इमरजेंसी की बाज़गश्त है और दोबारा से बल्कि एजाज सैयद साहब को मैं सुन रहा था और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरजेंसी लगी तो ये इमरजेंसी मुल्क के अंदर नहीं होगी बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इमरजेंसी लगेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्योंकि यही जजेस सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। यानी खत लिखने वाले जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के वो जजेस जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी। अब यहां पर कुछ और टाउट सहाफ़ी भी हैं और कुछ और बातें भी चल रही हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो टाउट सहाफ़ी हैं वो इस वक्त ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जी हमने मैसेज भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला रिवर्स ना किया तो सुप्रीम कोर्ट का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा और इस तरह की धमकियां। लेकिन मैं आपको ये इत्तलान अर्ज कर दूं कि आइन पसंद जजेस जो हैं वो इन धमकियों को खातिर में नहीं ला रहे और ये तो पब्लिकली सहाफ़ियों के जरिए नैरेटिव बनवाया जा रहा है। कभी खुशबू लगा के जरा डायरेक्ट धमकी दे के तो देखें, फिर आप जरा रद्द अमल के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन यहां पर एक और खतरे की घंटी जो है वो बजा दी है और वो बजाई है जी फैसल वाडा साहब ने। कहते हैं कि जी तमाम सियासी जमातों का सफाया होगा, सबका आखिरी इक़्तिदार है। आज जो नारे लगाए गए हैं इसके बाद पीटीआई को अल्लाह ही बचाए, यानी पीटीआई वालों ने आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट पर नारे लगाए शाराए दस्तूर पर। लेकिन फैसल वाडा साहब ने ये बात कर दी है कि तमाम सियासी पार्टियों का सफाया होगा। ये बेसिकली एक टेक्नोक्रेट निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन द लॉन्गर रन आज़ाद, जो कि फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब की तर्ज पर आज़ाद लोग हैं, उनकी तर्ज पर चीज़ें की जाएंगी। तो ये बहुत अलार्मिंग होगा मुल्क के लिए, लेकिन इन्होंने ये बात भी कर दी है। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब एक तरफ आप ये देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक बयान सामने आया जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस रहना है। काजी फाइज ईसा साहब तो चंद महीनों के लिए थे, साल पूरा भी नहीं है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने 3 साल से ज़ायद अरसा पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहना है। इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने 25 अक्टूबर को रिटायर तो होना है, लेकिन जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला दिया और मेजॉरिटी उनके साथ है, अमलन काजी फाइज ईसा साहब का
ये कहा जा रहा है कि एज चीफ जस्टिस जो एक चीज़ें होती हैं, इख्तियार क्या है। आम बेंच में बैठे थे, फुल कोर्ट में काजी साहब का कोई वोट दो तो नहीं काउंट हो गए, एक ही वोट काउंट हुआ, 5 वाले माइनॉरिटी में थे। अच्छा, उसके साथ ही साथ काजी फाइज ईसा साहब ने बंदयाल साहब के खिलाफ एक टूल जो हुकूमत लाई उस पर बहुत शादियाने बजाए, बहुत इंजॉय किया कि जी एक बंदा जो है चीफ जस्टिस रोस्टर नहीं बनाएगा, चीफ जस्टिस बेंच नहीं बनाएगा, बल्कि बेंच अगर कोई बनाएगा तो बेंच सिर्फ और सिर्फ बनाए जाएंगे 3 टॉप मोस्ट जजेस। अब उसमें भी काजी फाइज ईसा साहब अपेरेंटली मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं क्योंकि काजी एक तरफ और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर एक तरफ। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनकी एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नाअहल शख्स जज बन जाए तो उसको निकालने का निज़ाम भी होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वक्त एडहॉक जजेस को लाना ये बेसिकली काजी फाइज ईसा साहब के लिए तो सुख का सांस है, उनके लिए तो रिलीफ है, लेकिन इन्हें 3 साल के लिए लाना, नॉर्मली एडहॉक जजेस को साल 2 साल के लिए लाया जाता है, फर्स्ट टाइम 3 साल के लिए प्रपोज किया गया है। ऑल्दो 4 में से 2 तो माजरत करके अपनी इज्जत बचा के हाथ बांध के चले गए कि सानू इस काम तो बाहर ही रखो, काजी साहब तुसी जो कर रहे हो करते रहो। लेकिन आप इस नुक्ते को समझें, इस पॉइंट को समझें नाज़रीन कराम कि इस सब के अंदर 3 साल तक इन्हें लाया जाना, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी एक मैसेज है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्हें टफ टाइम दिया जाएगा। और जैसे काजी साहब को आज मेजॉरिटी नहीं मिल रही तो इन द फ्यूचर ये प्लान है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी पावर्स को कर्टेल किया जाए और उन्हें मेजॉरिटी लूज करने पर मजबूर कर दिया जाए। ये भी इसके अंदर एक पसे पर्दा नुक्ता है। तो इस सब के अंदर ये भी इतलात आ रही हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो आइंदा हफ्ते किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये नहीं कि छुट्टियों पर होंगे, बल्कि चीफ जस्टिस के बारे में ये बताया जा रहा है, शाम कैनी साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस हालिया हफ्ते में भी चैम्बर वर्क कर रहे हैं, यानी इस हफ्ते भी उन्होंने सिर्फ चैम्बर वर्क किया। ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले के बाद वो पूरा अभी तक किसी केस के अंदर जलवा अफजा जो है वो नहीं हुआ है और अपना उन्होंने जलवा नहीं दिखाया, तो बड़ी बेताब है दुनिया उनकी परवाज देखने को। या फिर ये भी हो सकता है वो कहें पहले मुझे मेजॉरिटी चाहिए फिर मैं खेलूंगा, तो ये भी हो सकता है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सोच है जो कि जस्टिस मुनीर की सोच है, वहीं दूसरी जानब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो कि अपेरेंटली ये लग रहा है कि जस्टिस कॉर्नेलियस की तर्ज पर वो मुल्क को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं और नजरिया ज़रूरत को दफन करके आर्टिकल 187 के मुताबिक मुल्की मामलात को चलाया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर इमरजेंसी के बादल सुप्रीम कोर्ट पर भी, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी अगर नून लीग इस वक्त डांस कर रही है, शादियाने बजा रही है कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई इमरजेंसी लग जाएगी, तो फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट उनकी तशफ़ी के लिए, उनकी सेहत के लिए है, उनके इलाज के लिए है कि टेक्नोक्रेट निज़ाम लाएगा और ये तमाम सियासी जमातों की आखिरी हुकूमत है। ये दिखाता है कि मुक़्तदरा कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है और इसमें ज़ाहिर बात है फिर सुप्रीम कोर्ट अगर ऑन बोर्ड ना हुई, जो कि हो भी नहीं रही, और काजी साहब वो सब कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहे, तो फिर बहुत कुछ इन्हें गलत तरीके से करना पड़ सकता है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।